हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोग का सक्सेस पॉइंट सैदपुर यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम जो है कि वर्ब के लिए डिस्कस करेंगे इसमें। और वर्ब को आप जान लीजिए कि मतलब वर्ब यानी क्रिया जो है कि इस क्रिया को एकदम इजी तरीके से आप इसको समझ लीजिए कि वर्ब यानी क्रिया। और मैंने आपको बतलाया था आगे वाले वीडियो में कि वर्ब जो होती है वह मतलब सेंटेंस का हार्ट होता है, यानी जिसको हम लोग हृदय बोलते हैं। यानी हर एक टेंस में वर्ब का होना काफ़ी आवश्यक होता है। तो इस वर्ब को आज हम लोग जो थोड़ा सा जान लें कि वर्ब है क्या, और वर्ब की यानी प्रकार बतला दिया जा रहा है। और शेष जो आपका वर्ब यानी फर्स्ट फार्म, सेकेंड फार्म, थर्ड फार्म, 4 और 5 यानी 5 उसके जो फार्म होते हैं उसको हम पार्ट ऑफ स्पीच में बतलाएंगे। यहाँ पर केवल ये मतलब ध्यान दीजिए कि वर्ब यानी क्रिया, तो क्रिया क्या होती है, यानी यहाँ पर आपका डिफिनेशन इंग्लिश में दिखाई दे रहा होगा, आप पूर्ण रूप से देखते होंगे कि ए वर्ब इज ए वर्ड यूज टू टेल समथिंग अबाउट ए पर्सन और थिंग्स। यानी कहने का मतलब क्या हो रहा है कि ऐसा शब्द के माध्यम से जो किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। यानी वर्ब का जो डिफिनेशन है वह आप इंग्लिश में देख रहे हैं कि ए वर्ब इज ए वर्ड, यानी क्रिया एक ऐसा शब्द है यूज टू टेल समथिंग्स अबाउट ए पर्सन और थिंग्स, यानी किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी भी वस्तु के प्रति या कुछ कहा जाता है या यूज किया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। लेकिन साधारण बोलचाल में यदि देखा जाए तो ऐसा शब्द जो किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। तो वर्ब जैसे आप जानते हैं उठना, बैठना, सोना, जागना, देखना, पढ़ना, लिखना, ये आपका क्या है, क्रिया है, ठीक है ना। तो इस क्रिया को हम लोग जो है कि 2 भागों में डिवाइड कर दिए हैं। अब जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये वर्ब है। वर्ब यानी आप क्रिया जान गए। जैसे उदाहरण में मैंने अभी आपको बतलाया, रीड हो गया, राइट हो गया, ठीक है, सी हो गया, लुक हो गया, यानी ये सब हमारा क्या है, मेन वर्ब है यानी क्रिया है, ठीक है ना। वैसे मैं अभी आपको क्रिया जैसे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है उसको अगली वीडियो में जब मतलब पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाया जाएगा तो उसको बतलाया जाएगा कि हेल्पिंग वर्ब जो होता है वह समय को दर्शाता है, यानी प्रेजेंट में हो रहा है कि पास्ट में हो रहा है कि फ्यूचर में हो रहा है। लेकिन ये जो वर्ब है ये आपका किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी वस्तु के द्वारा वो कार्य का करना होता है या पाया जाता है, वो हमारा क्रिया कहलाता है। तो ये हमारा जो है मेन वर्ब है। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस जो है केवल मेन वर्ब के बारे में कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पर जैसे आपने 3-4 एग्जांपल आपने देख लिया, यहां पर लिखा हुआ है रीड, सी, राइट, लुक, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है कि कार्य है, यानी रीड पढ़ना, सी देखना, राइट लिखना, और इसके बाद लुक देखना। ऐसे ही मतलब बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। तो उसमें फर्स्ट फार्म, सेकेंड फार्म और थर्ड फार्म जो है कि हम बतलाएंगे आगे। तो यहां पर जो है वर्ब देखिए, यानी जो आपका वर्ब है इस वर्ब को मुख्यतः 2 भागों में बांट दिया गया है, जो आपका यहां पर फिगर में आप चार्ट में देख रहे हैं कि काइंड ऑफ वर्ब यानी वर्ब के प्रकार, ठीक है ना। तो ये वर्ब 2 भागों में बटा हुआ है, जिसे हम लोग फर्स्ट वाले को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं और दूसरे वाले को यानी सेकेंड वाले को इंट्रांजिटिव कहते हैं। जिसको यदि हिंदी देखा जाए तो ट्रांजिटिव का मतलब सकर्मक क्रिया और इंट्रांजिटिव का मतलब अकर्मक क्रिया। तो अब देखिए केवल इसके नाम से आप परिचित हो जाइए, थोड़ा सा केवल ध्यान दीजिए और आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव तुरंत समझ में आ जाएगा। केवल चार्ट को देखिए और 1-2 एग्जाम्पल को देखिए। जैसे ट्रांजिटिव का मतलब होता है सकर्मक क्रिया और इंट्रांजिटिव का मतलब होता है अकर्मक क्रिया। तो ट्रांजिटिव का मतलब होता है सकर्मक, यानी जिस क्रिया का प्रभाव, यानी जिस क्रिया का प्रभाव जो है किस पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है, उसे हम लोग जो है ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। यानी क्रिया का प्रभाव कर्ता को छोड़ करके वह कर्म पर पड़ता है, उसे हम लोग जो है कि ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया बोलते हैं। जैसे फॉर ऑफ एग्जाम्पल में यदि देखा जाए तो सीता रीड्स द रामायण,
यानी अब यहाँ पर क्रिया क्या है, रीड्स। तो ए रीड्स का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, आपका कर्म पर पड़ रहा है, तो ये हमारा जो है कि ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। अब ध्यान देने वाली बात है कि यह रीड यानी पढ़ते हैं, तो पढ़ते हैं, पढ़ने का प्रभाव जो है कि सीता पर न पढ़ करके वह किस पर पड़ रहा है, रामायण पर पड़ रहा है। तो जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पूर्ण रूप से न पढ़ करके वह पूर्ण रूप से केवल कर्म पर ही आधारित हो जाता है, वह हमारा ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। यह ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। जैसे उदाहरण में अगर देख लिया जाए, सेकेंड एग्जाम्पल में जैसे कह दिया जाए माई फ्रेंड gave me a book। अब यहां पर ध्यान दीजिए, माई फ्रेंड ये सब्जेक्ट है, गेव आपका जो है मेन वर्ब हो गया, और मी और ए बुक यानी ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन गेव यानी दिया, क्या दे रहा है भाई, इस क्रिया का पूरा प्रभाव क्या हो रहा है, पूरा पड़ रहा है किस पर, ए बुक पर। ठीक है ना। तो जिसमें यदि सिंपल में देखा जाए तो जिस सेंटेंस में कर्म पाया जाएगा वह आपका ट्रांजिटिव कहलाएगा। सिंपल सी बात है कि क्रिया के बाद यदि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर आपका पाया जाए वह आपका जो है ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा कि क्रिया का प्रभाव अगर कर्म पर पड़ता है तो वह हमारा जो है ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। ठीक है ना। अब इसके बाद हम सेकेंड की तरफ चलते हैं। तो ये दोनों एग्जाम्पल से आप पूर्ण रूप से आपको क्लियर हो गया होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। अब हम लोग जो है इंट्रांजिटिव की तरफ चलते हैं। इंट्रांजिटिव का मतलब होता है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया का मतलब होता है, जैसे यहां पर मैंने एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, छोटा सा एग्जाम्पल, रमेश इज बाथिंग इन द गंगा जी। गंगा जी, ठीक है ना। तो रमेश इज बाथिंग इन द गंगा जी यानी रमेश गंगा जी में स्नान कर रहा है। तो रमेश गंगा जी में स्नान कर रहा है, यहाँ पर आप जो है कि देख सकते हैं कि जो मेरा मेन वर्ब है वह बाथिंग है। तो बाथिंग के बाद अब यहाँ पर स्नान तो कर रहा है, लेकिन स्नान करने के बाद जो है हमारा कोई कर्म यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, यानी बाथिंग कर रहा है, यानी बाथिंग हो रही है। बाथिंग किसके द्वारा हो रहा है, रमेश के द्वारा। यानी यहाँ पर देखिए, मतलब देखा जाए डेफिनेशन का प्रयोग मतलब इंट्रांजिटिव का, तो यहाँ पर क्रिया का जो प्रभाव है वह कर्म पर न पड़ करके कर्ता पर पड़ता है। तो अब यहाँ पर इंट्रांजिटिव का परिभाषा आप जान लीजिए। अभी ट्रांजिटिव का था कि क्रिया का जो है कि प्रभाव वह पूर्ण रूप से जो है कि मतलब ट्रांजिटिव वर्ब में था कि क्रिया का प्रभाव ऑब्जेक्ट पर पड़ता था, तो वह हमारा जो है कि ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता था। लेकिन इंट्रांजिटिव में क्या है कि क्रिया का प्रभाव जो है कि कर्म पर न पड़ करके केवल कर्ता पर पड़ता है, तो वह हमारा जो है इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। जैसे यहाँ पर रमेश इज बाथिंग इन द गंगा जी, या द सन rises in the east, यानी सूर्य पूरब में उगता है। यहाँ पर उगने का काम तो मतलब राइजेज हो गया आपका, तो उग तो रहा है, लेकिन देखिए ये कर्म पर नहीं, यहाँ पर कोई कर्म ही नहीं पाया जा रहा है। इस तरह से क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, आपका कर्ता पर पड़ रहा है। तो जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ेगा तो आपका जो है कि इंट्रांजिटिव यानी अकर्मक क्रिया बोला जाएगा, और जब क्रिया का प्रभाव जो है कि कर्म पर पड़ेगा तो वह आपका जो है कि ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। जैसे आप यहाँ पर सब एग्जाम्पल देख लिए हैं, यहाँ पर अभी आपको एग्जाम्पल मतलब
मतलब इस ग्राफ में दिखलाया गया है कि राम गोज टू द फॉरेस्ट, यानी राम जाते हैं, कहाँ जाते हैं, फॉरेस्ट जाते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट फॉरेस्ट पाया जा रहा है, जिस प्रकार से ये जो है कि आपका ट्रांजिटिव वर्ब होगा। और इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं सी इज पनिश्ड, यानी सी इज पनिश्ड, यानी यहां पर पनिष्ड जो है दंडित होने का काम है। तो दंडित तो हो रहे हैं, लेकिन अब यहां पर देखा जाए तो इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आपका नहीं पाया जा रहा है। इस प्रकार से ये जो है आपका क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव हो जाएगा। तो सिंपल सी बात यह है कि जिसमें ऑब्जेक्ट पाया जाएगा वह आपका जो है कि ट्रांजिटिव कहलाएगा, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं पाया जाएगा वह आपका इंट्रांजिटिव कहलाएगा। और सेकंड पॉइंट ये है कि जब आपका क्रिया का प्रभाव जो है कि कर्म पर पड़ेगा तो वह आपका ट्रांजिटिव कहलाएगा, और जब क्रिया का प्रभाव जो है कर्ता पर पड़ेगा तो वह आपका इंट्रांजिटिव कहलाएगा। इस प्रकार से जो है कि आपका ये वर्ब का मतलब पार्ट था, यानी वर्ब आप जान गए और ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। अब इसके बाद अगर वर्ब का पूरा विस्तार करना होगा तो वह हम आपको जब पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे तो उस वीडियो में क्लियर कर देंगे। इस प्रकार से ये वीडियो मतलब आपको वर्ब वाला वीडियो, आपको ये वाली जो है वर्तमान समय का, अगर आपको पसंद हुआ हो तो प्लीज़ आप जो है कि सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी को ये मिनटों में मतलब आपको वर्ब और ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव की पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।